हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 55 प्रद्युम्न कथा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वासुदेव का अंश कामदेव पहले ही रुद्र के क्रोध से जलकर राख हो चुका था। अब नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए वह भगवान वासुदेव के शरीर में पुनः लीन हो गया। उसका जन्म वेदर्भी की कोख से हुआ और उसका नाम प्रद्युम्न पड़ा। वह अपने पिता से किसी भी तरह कम नहीं था। इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर लेने वाला अशोक संवर शिशु को, जो अभी 10 दिन का भी नहीं हुआ था, उठा ले गया। प्रद्युम्न को अपना शत्रु समझकर संवर ने उसे समुद्र में फेंक दिया और फिर अपने घर लौट आया। प्रद्युम्न को एक बलशाली मछली निकल गई और यह मछली अन्य मछलियों के साथ मछुआरों द्वारा एक बड़े से जाल में फंसाकर पकड़ी गई। मछुआरों ने वह असामान्य मछली संबर को भेंट कर दी। संबर के रसोइये मछली को रसोई घर में ले आए और कसाई के चाकू से काटने लगे। मछली के पेट में बालक पाकर रसोइयों ने यह बालक मायावती को दे दिया, जो चकित रह गए। तब नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने उससे बालक के जन्म तथा मछली के पेट में उसके प्रवेश की सारी बातें कह सुनाई। वसुधा माया देवी कामदेव की सुप्रसिद्ध पत्नी रत्नी थी। वह अपने पति द्वारा नवीन शरीर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में थी, क्योंकि उसके पति का पिछला शरीर भस्म कर दिया गया था। मायावती को संबर द्वारा तरकारियाँ तथा चावल पकाने का काम सौंपा गया था। मायावती समझ गई कि यह शिशु वास्तव में कामदेव है, अतः वह उससे प्रेम करने लगी थी। कुछ काल बाद कृष्ण के इस पुत्र प्रद्युम्न ने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया। वह उन सारी स्त्रियों को मोहने लगा जो उसे देखती थी। ये राजन सलज्जहास तथा बोहे ताने मायावती जब अपने पति के पास पहुंची तो उसने दाम्पत्य आकर्षण के विविध संकेत प्रकट किए। उसके पति की आंखें कमल की पकड़ियों की तरह फैली हुई थी। उसकी भुजाएं काफी लंबी थी और मनुष्यों में वह सर्वाधिक मनोहर था। भगवान प्रद्युम्न ने उससे कहा, हे माता, तुम्हारे मनोभाव बदल गए हैं। तुम मातोचित भावों का अतिक्रमण कर रही हो और एक प्रेयसी की भांति आचरण कर रही हो। रति ने कहा, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं और संबर द्वारा अपने माता पिता के घर से हर लिए गए थे। हे प्रभु, मैं आपकी वेद पत्नी रति हूँ, क्योंकि आप कामदेव हैं। उस संबर असुर ने, जबकि आप अभी 10 दिन के भी नहीं थे, आपको समुद्र में फेंक दिया और एक मछली आपको निगल गई। तत्पश्चात हे प्रभु, हमने इसी स्थान पर आपको मछली के पेट से प्राप्त किया। आप अपने इस अत्यंत दुर्धर्ष तथा भयानक शत्रु का वध कर दें। यद्यपि यह सैकड़ों प्रकार के जादू जानता है, किंतु आप उसे जादू तथा अन्य विधियों से मोहित करके हरा सकते हैं। अपना पुत्र खो जाने से बेचारी तुम्हारी माता तुम्हारे लिए पुलरी पक्षी की भांति विलख है। वह अपने पुत्र के प्रेम से उसी तरह अभिभूत है जिस तरह अपने बछड़े से विलख हुई गाय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे बताया। इस प्रकार कहते हुए मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को महामाया नामक योग विद्या प्रदान की, जो अन्य समस्त मोहिनी शक्तियों को विनष्ट कर देती। प्रद्युम्न संवर के पास गया और विवाद बढ़ाने के लिए उसे असह्य अपमानजनक बातें कहकर युद्ध के लिए ललकारा। इन कटु वचनों से अपमानित होकर संवर पांव से कुचले गए सर्प की भांति विक्षुब्ध हो उठा। वह हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी आंखें क्रोध से लाल थी। संवर ने तेजी से अपनी गदा घुमाई और इसे चतुर प्रद्युम्न पर फेंक दिया, जिससे बिजली कड़कने जैसी तीव्र आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही संवर की गदा उड़ती हुई भगवान प्रद्युम्न की ओर आई, उन्होंने अपनी गदा से उसे दूर छिटका दिया। तब हे राजन, प्रद्युम्न ने क्रुद्ध होकर शत्रु पर अपनी गदा फेंकी। मैं दानव द्वारा सिखलाए गए दैत्यों के काले जादू का प्रयोग करते हुए संवर सहसा आकाश में प्रकट हुआ और उसने कृष्ण के पुत्र पर हथियारों की जड़ी लगा दी। हथियारों की इस
झड़ी से तंग आकर महाबलशाली योद्धा लोमी ने महामाया नामक योग विद्या का प्रयोग किया, जो शतगुण से उत्पन्न थी और अन्य समस्त योग शक्तियों को परास्त करने वाली थी। तब उस असुर ने वैयकियों, गंधर्वों, पिशाचों, उनको तथा राक्षसों से संबंधित सैकड़ों हथियार छोड़े, किंतु भगवान काष्णी अर्थात प्रद्युम्न ने उन सबको विनष्ट कर दिया। अपनी तेज धार वाली तलवार खींचकर प्रद्युम्न ने बड़े ही वेग से संबर का सिर काटकर अलग कर दिया। जब उच्च लोकों के वासी प्रद्युम्न पर फूलों की वर्षा करके उनकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, तो उनकी पत्नी आकाश में प्रकट हुई और उन्हें आकाश मार्ग से होते हुए द्वारकापुरी वापस ले आई। ये राजन, जब प्रद्युम्न ने अपनी पत्नी समेत कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट महल के भीतरी कक्षों में आकाश से उतरे, वे बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। जब उस महल की स्त्रियों ने उनके वर्षा के बादल जैसे सांवले रंग, पीले रेशमी वस्त्रों, लंबी भुजाओं, मनोरसी से युक्त आकर्षक कमल मुख, सुंदर आभूषण तथा उनके घुंघराले श्यामल बालों को देखा, तो उन्होंने सोचा कि वे कृष्ण हैं। इस तरह सारी स्त्रियां सब कुचाकर इधर उधर छिप गई। धीरे धीरे उनके तथा कृष्ण के वेश में कुछ कुछ अंतरों से स्त्रियों को लगा कि वे भगवान कृष्ण नहीं है। वे अत्यंत प्रफुल्लित एवं चकित होकर प्रद्युम्न तथा उनकी प्रेयसी स्त्री रत्न के पास आई। प्रद्युम्न को देखकर स्नेहवश मधुरवाणी एवं श्याम नेत्रों वाली रुक्मणी ने अपने खोए हुए पुत्र का स्मरण किया। श्रीमती रुक्मणी देवी ने कहा, पुरुषों में यह रत्न कमल नेत्रों वाला कौन है? यह किस पुरुष का पुत्र है और किस स्त्री ने इसे अपने गर्भ में धारण किया? और यह स्त्री कौन है जिसे उसने अपनी पत्नी बनाया है? यदि मेरा खोया हुआ पुत्र जो प्रसूति गृह से हर लिया गया था जीवित होता, तो वह इसी नवयुवक की आयु तथा रूप का होता, किंतु यह कैसे है कि यह नवयुवक अपने शारीरिक रूप, अंगों, चाल, स्वर और अपनी हंसी युक्त दृष्टि में मेरे स्वामी श्रावणधर कृष्ण से इतनी समानता रखता है? हाँ, यह वही बालक हो सकता है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि इसके प्रति मुझे अति स्नेह का अनुभव हो रहा है और मेरी बाईं भुजा भी फड़क रही है। जब रानी रुक्मणी इस तरह सोच विचार में पड़ी थी, तब देवकी पुत्र कृष्ण वसुदेव तथा देवकी सहित घटना स्थल पर आ गए। यद्यपि भगवान जनार्दन यह भली बातें जानते थे कि क्या हुआ है, किंतु वे मौन रहे। तथापि नारद मुनि ने संबर द्वारा बालक के अपहरण से लेकर अब तक की सारी बातें कह सुनाई। जब भगवान कृष्ण के महल की स्त्रियों ने इस अत्यंत आश्चर्यमय विवरण को सुना, तो उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ प्रद्युम्न का अभिनंदन किया, जो वर्षों से खोए हुए थे किंतु अब इस तरह लौटे थे मानो मृत्यु से लौट आए। देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम तथा महल की सारी स्त्रियों, विशेषतः रानी रुक्मणी ने तरुण दंपत्ति को गले लगाया और आनंद मनाया। यह सुनकर कि खोया हुआ पुत्र प्रद्युम्न घर आ गया, द्वारकावासी चिल्ला उठे, ओ विधाता ने इस बालक को मानव मृत्यु से वापस आने दिया है। प्रद्युम्न लक्ष्मी के आश्रय भगवान कृष्ण के सौंदर्य के पूर्ण प्रतिबिंब थे, अतः उनकी माता जैसे पद को प्राप्त स्त्रियों को भी उनके प्रति आकर्षण का अनुभव हुआ। तो फिर इस विषय में क्या कहा जा सकता है कि उन्हें देखकर अन्य स्त्रियों ने क्या अनुभव किया होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 55 प्रद्युम्न कथा नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम